कछुए को तो देखा होगा आपने। कछुआ, जब कछुआ चलता है ना तो कछुए की 5 चीजें बाहर होती हैं। और जब कछुआ को देख कोई उसे लगता है कि कोई खतरा है, कोई टेंशन वाली बात है, तुरंत वो 5 चीजें अंदर सिकोड़ लेता है। हाँ या ना? सिकोड़ लेता है। कभी देखा आपने? ये क्या है? जब तक आप देखो कि सब ठीक है, अभी आपका मन भटक रहा है, ठीक है, पर अब देख लो कि समय हो रहा है, समय पूरा बीत चुका है, थोड़ा बचा है, तो अब थोड़ा सा ना मन को समेटना शुरू करो। कछुआ जैसे 5 चीजें अंदर कर लेता है, आपको भी 5 चीजें अंदर करनी है। 5 चीजें कौन कौन सी? इस संसार में सबसे ज्यादा झंझट 5 चीजों की है। टेंशन 5 चीजों से है, समस्याएं 5 चीजों से हैं। ये 5 कंट्रोल हो गई। क्या बात है, क्या कहना फिर? कौन कौन सी? 5 शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अनुवाद सुनिए। 5 कौन कौन सी? कान पहला, शब्द, कानों पर कंट्रोल। 3 का तो हमने बताया ही था विस्तार से, आज उसमें 2 चीजें और जुड़ेंगी। शब्द पर कंट्रोल। अब व्यर्थ की बातें ना सुन के भगवान की कथा सुनने लग जाइए। शब्द, स्पर्श, दूसरा स्पर्श। स्पर्श मीन्स त्वचा, चमड़ी। हमारा मन बार बार ना किसी को छूने का मन करता है। संसार में जैसे मन भोगों में जाना मीन्स यही है। स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री की ओर आकर्षित होती है भोगों के लिए, बस वही है। अब मन भोगों में भाग रहा है, इसका मतलब मन बाहर देख रहा है। अब मन वहां से हट जाना चाहिए। समय से हट गया तो समझ लो कि आप सही रास्ते पर हैं। बुढ़ापा आ गया फिर भी मन नहीं हटा, आप रॉन्ग जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, आंख, रूप पर कंट्रोल। अब ज्यादा ना देखा करो, भगवान के चरणों को देखो, भगवान की सुंदरता देखो, जगत की नहीं। तीसरा शब्द, स्पर्श, रूप, रस। चौथा 40 साल के हो गए हो, 50 साल के हो गए हो, खाने पे कंट्रोल करो, अपनी जिह्वा पर कंट्रोल। 40 साल के बाद आदमी को सूर्य अस्त के बाद नहीं खाना चाहिए। शाम हो गई ना, सूर्य ढल गया ना, 5 बज गए ना, 5:30, 6 बज गए ना, 6 बजे के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। 4 बजे खा लो शाम को, सूर्य अस्त होने के पहले खा लो, 4:45 बजे। सूर्य अस्त के बाद मत खाओ। सूर्य अस्त होने के बाद जो आपकी जठराग्नि है वह मंद हो जाती है। 40 साल के बाद शरीर जवाब देने लगता है साहब। 30 साल का आदमी और 40 साल के आदमी में अंतर होता है कि नहीं, आप बताइए। 30 साल की लड़की और 40 साल की स्त्री में अंतर होता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। बॉडी हमारी जवाब देती है ना। 50 में तो और देने लगती है, 60 में और, 70 में तो, और 80 तक तो फिर आप समझ रहे हैं सब चीजों को। शरीर सबका साथ देता है, उसकी भी एक समय सीमा है। यदि आपने खाने पीने में कंट्रोल रखा तो बुढ़ापे तक आपका 80-90 तक शरीर साथ देगा, ये मेरी गारंटी है। खाने में लापरवाही हुई, तुम्हारी जिह्वा पर कंट्रोल नहीं है, तुम बुढ़ापे में पिज्जा बर्गर ठूस रहे हो, बिल्कुल तुम्हारा बुढ़ापा बहुत दर्दनाक, मरोगे, बीमारियों से घुट घुट के मरोगे। 40 साल के बाद तो खाने में बिल्कुल कंट्रोल। शाम को खाने नहीं। स्वास्थ्य चाहते हो तो की बात कर रहा हूं, और बीमार होके मरना है तब तो हमारी बात मत मानो। स्वास्थ्य अच्छा रखना है, बुढ़ापे में भी देखो, एक आदमी होता है बीमार होके मरता है, एक आदमी होता है बिना बीमारी के चला जाता है। तो कौन सा अच्छा है? बीमार होके मरना अच्छा है
या समय पूरा बिना, हम मरते समय भी स्वस्थ रहें, कोई बीमारी ना हो, किसी से गिलास भर पानी मांगने की जरूरत ना पड़े, वो मौत अच्छी है। अब बिस्तर में पड़े वहीं मलमूत्र कर रहे हो, ऐसे घुट घुट के मरना पसंद करोगे? और ये सब चीजें तब आएंगी जब खाने में कंट्रोल होगा। नियम बनाओ कि आधा घंटा योग एक्सरसाइज करनी ही है, प्राणायाम करना ही है, आसन करनी ही है, सूर्य नमस्कार की 12 आसन। शरीर को थोड़ा आड़ा तिरछा योग अभ्यास करते रहो, आधा घंटा रोज करो, 30 मिनट, जिसमें कि 15 मिनट आप शारीरिक व्यायाम करो, शरीर को डर बिठक मारो, उठक बिठक मारो, और 15 मिनट कम से कम 15, ज्यादा ज्यादा घंटा भर, कम से कम 15 मिनट का प्राणायाम तो करो, भस्त्रिका करो, अनुलोम विलोम करो और कपालभाति। ये 3 शरीर के लिए बहुत अमृत है। भस्त्रिका प्राणायाम जो करता है उसे कभी भी लकवा की शिकायत नहीं होती, शरीर एकदम साफ रहता है। जो ब्लॉकेज हो जाते हैं ना, बाईपास कराना पड़ता है। देखो प्रेशर से जब हम हवा लेते हैं और छोड़ते हैं तो शरीर में जितना भी ब्लॉक होता है हवा के प्रेशर से खुल जाता है और शरीर के प्रत्येक अंग में प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे आप स्वस्थ रहते हैं। मैया सो गई मेरी मां, रात को खाने का मना कर रहे हैं इसलिए सो रही नहीं महाराज, हम नहीं छोड़ पाएंगे। हम तो 9-10 बजे तक खूब ठूंसते हैं 15-20 रोटी। अच्छा, आप में से सबसे मेरा एक सवाल है, उत्तर दीजिएगा। एक प्रश्न कर रहा हूं, शरीर को ताकत भोजन करने से मिलती है या भोजन पचने से मिलती है? जोर से। शरीर को ताकत भोजन करने से मिलती है या भोजन पचने से? आपने बहुत सारा खा लिया पर पचा ही नहीं, तो आपने सोचा कि उस बिना पचे भोजन का पेट में क्या हाल होता है? वह पेट में पड़ा हुआ भोजन पचता नहीं है, सड़ता, और सड़ने से वो खून में इन्फेक्शन पैदा करता है, ब्लड में इन्फेक्शन पैदा करता है। नाना प्रकार की बीमारियां वहीं से पैदा होती हैं जहां आप जरूरत से ज्यादा, आपकी बॉडी मांग रही है आपको 250 ग्राम भोजन और आप दे रहे हैं आधा किलो, तो 250 ग्राम कहां जाएगा? वो आपको क्या करेगा? वो आपकी बॉडी के अंगों को डैमेज करना स्टार्ट करेगा। ज्यादा खाने से पेट बाहर आएगा। भाई पेट बाहर क्यों निकलता है? मोटापा क्यों है? मोटापा जब आप पैदा भए थे तब तो मोटे नहीं थे आप, जवानी में आप मोटे नहीं थे। शायद लाख में कोई एक बच्चा जवानी में भी मोटा हो, ज्यादा खाता हो, चलता खेलता ना हो। अक्सर जवानी में आप मोटे नहीं होते, आप मोटे तब होते हैं जवानी में साहब 12-15। मैं खुद, मुझे याद है कि मैं जब छोटा था मैं स्वयं 18-20 रोटी खा जाता था दिन भर में। एक बार की बैठक में 10-12 तो निपटा ही लेता था रोटियां, और खाने के बाद भी कैसे पच जाती थी साहब, है ना? तब ताकत भी थी कि दीवार में जोर से मार दो तो दीवार गिर जाए, तो खाते थे। लेकिन तब 12 रोटी खा लेते थे और पचा लेते थे। अब नहीं खा सकते, अब नहीं पचा सकते, क्योंकि पहले काम ज्यादा था, बच्चे थे, हम छोटे थे, जठराग्नि बहुत तीव्र थी। समय के साथ साथ चीजें मंद पड़ने लग जाती हैं। प्रकृति के बदलाव को, शरीर के बदलाव को आप महसूस कीजिए। यदि प्रॉपर महसूस करेंगे और शरीर के हिसाब से चलेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, ये हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आप उतना ही खाओ जितनी आवश्यकता। और खाने में क्या खाना चाहिए? अच्छा बताओ, रोटी ज्यादा खाना चाहिए कि चावल? दाल ज्यादा खाना चाहिए कि सब्जी? या सलाद ज्यादा खाना चाहिए? क्या ज्यादा खाना चाहिए? कच्चा। पहले चिड़िया कच्चा खाती है कि पका? बंदर कच्चा खाता है कि पका?
कच्चा खाता है, इसलिए इंसानों के सिवा आज तक किसी का हॉस्पिटल नहीं है। अब तो कुत्तों के हॉस्पिटल बना दिए कि यहाँ कुत्ता का इलाज होगा, वरना प्रॉपर पहले कहाँ से कुत्ते का हॉस्पिटल? चिड़िया कौन से हॉस्पिटल में भर्ती होने जाती है? बंदर कौन से हॉस्पिटल में भर्ती होता है? पहले बीमार थे ही नहीं ये लोग, क्योंकि कच्चा अन्न खाते हैं। आप लोग भी पहले इतने बीमार नहीं पड़ते थे, आपके बाप दादों से पूछना, नहीं पड़ते थे। क्यों? क्योंकि पहले कच्चा खाते थे। जैसे अभी खेत में गया आदमी, चने का सीजन है, चने तोड़कर खा लिया, कच्चा हरा चना। मटर का सीजन है, कच्ची मटर खा लिया, है ना। अमरूद का सीजन है, पेड़ों पर अमरूद लगे हैं, 2-4 अमरूद खा लिया, जाम अमरूद। जिसके यहाँ खेतों में पहले फल लगे हुआ करते थे, किसानों के यहाँ जाता था, उसी से पेट। कच्चा ज्यादा खाते थे और आज पका हुआ ज्यादा खाते हैं। जितना कच्चा खाओगे, ककड़ी, मूली, चुकंदर, टमाटर, गाजर, कच्ची मटर, कच्चे चने, गुड़, इन सब चीजों को जितना खाएंगे उतने लंबे जिएंगे, स्वस्थ जिएंगे। और जितना पका के खाएंगे, गाजर कच्ची खाना और गाजर का हलवा खाना, क्या बेहतर है बॉडी के लिए? बोलो। कच्ची गाजर जितनी एनर्जी देगी, उसका हलवा उतना ही नुकसानदायक। मीठा है, स्वादिष्ट है, बॉडी के लिए नुकसानदायक है। हाँ, उचित ठीक है, हलवा खाना चाहिए, 1-2 चम्मच ठीक है, कटोरी जरा सा। ऐसा नहीं कि खाना बंद कर दो ना, खाओ, आनंद लो। पूरा हलवा तुम ही खा लोगे और किसी को नहीं खाने दोगे, फिर वो हलवा तुम्हें सोने नहीं देगा। इसलिए खाना पीना मना नहीं है, उचित उचित उचित। पेट बाहर क्यों निकलता है? क्योंकि बॉडी को जितना लेना था बॉडी ने ले लिया, पचा लिया। अब जो एक्स्ट्रा है वो पड़ा है, तो पड़े पड़े क्या है, उसको जगह बढ़, अब जगह उसको चाहिए तो वो पेट को बढ़ाता चलता है। वो अपना स्पेस तो बड़ा करेगा ना भाई। जो फिजूल का भोजन आपके पेट में कचरा पड़ा है, वो जगह तो बढ़ाएगा, और वो जगह बढ़ाने से आपका पेट बढ़ता है, इतना बड़ा पेट हो जाता है। इसलिए भोजन करने के बाद आपको 2 रोटी की भूख बनी रहे। जब 2 रोटी और खाने का मन हो तो भोजन करना बंद कर दीजिएगा। 2 रोटी की भूख पेट में सदा रखिएगा, सदा स्वस्थ रहेंगे। सिंपल फॉर्मूला, 2 रोटी की भूख बनाए रखिएगा पेट में। खाने के बाद कितनी खा सकें आप? 2 रोटी, इतनी भूख बनाए रखे तो प्रॉपर ठीक चलेगा। तो यही कहना है कि आपका शब्द, स्पर्श, रूप, रस। रस मीन्स जिह्वा, इसके चक्कर में मरिए मत, कुछ भी ना खाइएगा। कुछ भी खाते हो बीमार पड़ते हो, बाद में रोते हो, पैसा खर्च करवाते हो इलाज में। तुम्हारे चक्कर में बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, तुम्हारे उल्टा सीधा खाने के कारण। रूप, रस, गंध। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 5वां गंध, नाक। 5 पे कंट्रोल, गंध पे कंट्रोल। गंध मीन्स हम सुंदर सुंदर इत्र, परफ्यूम इत्यादि लोग यूज करते हैं, सूंघते हैं, अच्छा खुशबू आ रही है, अच्छी खुशबू है ना। तो ये सूंघाने का काम नाक का है, दिखाने का काम आँख का है, सुनाने का काम कान का है, छूने का काम चमड़ी का है, स्वाद का काम जिह्वा का है। ये 5 लोग हैं। यदि इन 5 के वश में आप हो गए तो 5 आपकी लुटिया डुबा देंगे। इसलिए 5 के अधीन मत बनना। 5 को अपने अधीन करके 5 को भगवान की सेवा में लगा दो। आंख को भगवान की सेवा में लगाओ, चल भगवान का दर्शन कर। कान को सेवा में लगाओ, चल भगवान की कथा सुन, है ना। जिह्वा को भगवान की सेवा में लगाओ, चल भगवान का नाम जब, सीताराम सीताराम श्रीमन नारायण। चल कहाँ जा रही है? स्वाद के चक्कर में, ये राम नाम का स्वाद ले, है ना। और चमड़ी को ये छूने का तुम्हें ज्यादा ही शौक है तो अपने माता पिता के गुरुजनों के चरणों को छुआ करो, चरण दबाया करो, भोगों से मन हटाओ और सेवा में मन लगाओ। और सूंघना ही है तो निर्माल्य सूंघिए। निर्माल्य मीन्स जो पुष्प भगवान को चढ़ा होता है वो उतारने के बाद, जब हम उतारते हैं ठाकुर जी के चढ़े पुष्प, उतार कर जब हम उसकी गंध लेते हैं, उसे सूंघते हैं,
तो नाक की सार्थकता तब होती है जब भगवान के चरणों में चढ़े हुए पुष्प की खुशबू हम लेते हैं, तो वो खुशबू ऐसा माननी चाहिए कि वही गोविंद की खुशबू हमने ली है। तो नाक जब भगवान की खुशबू ले तब नाक नाक है। परफ्यूम इत्यादि में क्या है? आप लोग बहुत परफ्यूम इत्यादि इत्र इत्यादि डालते होंगे। ये दास अनिरुद्ध की मेरी आदत है, मैं कभी कोई परफ्यूम कोई इत्र यूज नहीं करता। ठाकुर जी को कभी इत्र लगाता हूँ ठाकुर जी को कि आप रखिए, आप लगाइए। हमारी बॉडी को हम इत्र नहीं लगाते, ना कपड़ों में इत्र लगाते। आप कभी हमारे आसपास रहते हैं, देखें हमारे शरीर से कोई खुशबू आती है? कोई इत्र हम यूज ही नहीं करते। क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि हमें पता है, क्या हम दिखावटी और बनावटी जिंदगी नहीं जीते। हमें पता है कि शरीर में कितना भी इत्र लगाएंगे आनी तो दुर्गंध ही है, इसलिए अपनी दुर्गंध छिपाएं क्यों? हे गोविंद, हम जैसे हैं वैसे ही देख लो आप। हम तो दुर्गंध से भरे हैं, आपको ऐसा पसंद है तो ऐसे ही हूं मैं। अब खुशबू लगा के भगवान के आगे जाके क्या फायदा? खुशबू ठाकुर जी को लगाते हैं, अपने को नहीं। आप एक नंबर के गंधाने वाले आदमी हो, बोलो हाँ या ना? आपके शरीर से सुगंध निकलती है, दुर्गंध? बोल दो मैया। शरीर से क्या निकलती है? खुशबू, सुगंध या दुर्गंध? अच्छा एक बात और, शरीर की नेचुरल भी एक गंध होती है, बॉडी की अपनी एक नेचुरल गंध भी होती है। और हमारे शरीर से केवल दुर्गंध। सवेरे आंखों में देख लो तो कीचड़, दुर्गंध। कान में उंगली डालो, दुर्गंध। सवेरे सवेरे किसी का मुंह आप सूंघ कर देख लीजिए, दुर्गंध से भरा होगा। बगल में दुर्गंध। मलमूत्र का तो मलमूत्र में खुशबू तो होती ही नहीं है। शरीर में पसीना है, गर्मी में आप पसीने भरा शरीर, आप मोजे पहनते हैं गर्मियों में, जरा 2 घंटे चलिएगा और गर्मी का समय है और जूते से मोजे उतार निकाल लीजिए, देखो कितना गंधाता, पूरा घर भर जाता है दुर्गंध से। हाँ या ना? शरीर दुर्गंध का ही चलता फिरता घर है, दुर्गंध का। इसलिए हम छिपाएं क्या? आदमी ना जैसा है वैसा नहीं दिख जाता भगवान के आगे, वैसा दिखने नहीं चाहता। यही कपट है, कपट है। और भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तुम जैसे हो वैसे ही चले आना, वैसे ही मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध जैसा है वैसे ही है। मैं जैसा अंदर हूं वैसे ही बाहर हूं, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। ये अच्छा नहीं लगता हमें, कपट अच्छा नहीं लगता। हम तो भाई देखो छोटी सी जिंदगी लेकर आए हैं, थोड़ा सा जीना है, निष्कपट जीना चाहते हैं, कपटी जीवन नहीं जीना चाहते, है ना? आप लोग भी सिद्धांत बनाओ, रियल जो है ना, रियल रियल है, इसलिए दिखावा नहीं है। कई लोग ना जिंदगी दिखावे में जीते हैं। दिखावे, उसने 50 लाख का कोठी बनाई है, घर बनाया, हम भी बनाएंगे। क्यों दिखावा कर रहे हो? तुम घास की झोपड़ी लायक हो तो घास की झोपड़ी में रहो ना, खुश रहो। यदि तुम्हारे पास है बनाओ, दूसरों को देख के ना करो। अपनी लाइफ जियो, अपने आनंद से जियो, पर किसी की नकल ना करो। अच्छा एक बात बताओ, आप कहते हैं हमें उनके जैसे बनना है। आज तक ईश्वर ने किसी को किसी के जैसे बनाया है? बोलो। यदि बन सकते तो भगवान ही ना बना देता। आज तक किसी के फिंगर, किसी का अंगूठा किसी के अंगूठे से मिला है? फिंगरप्रिंट्स किसी के मिले हैं? किसी की आंख किसी की आंख से मिली है? बोलो। आधार कार्ड में आंख भी लिंक होती है, ये फिंगरप्रिंट्स भी लिंक होता है। आज तक आपका अंगूठा और मेरा अंगूठा मैच हुआ? किसी का हो सकता है? कोई एक सा हो सकता है? जब कोई एक सा हो नहीं सकता बॉडी से, शरीर से, तो विचारों से भी कोई एक सा नहीं हो सकता ना साहब। जितने लोग हैं उतने विचार हैं। इसलिए किसी के जैसे बनने की कोशिश ना कीजिएगा। आप अपने जैसे बनिए, जैसे आप हैं। आप बहुत अच्छे हैं, आप जैसा आप ही हैं, कोई दूसरा नहीं हो सकता। मेरे जैसा सिर्फ मैं हूं।
कोई दूसरा हो नहीं सकता। आपके जैसे आप हैं, कोई दूसरा हो नहीं सकता। इनके जैसे केवल ये हैं, दूसरा कोई हो नहीं सकता। लता जी जैसी केवल लता जी हैं, लता जी जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता। रफ़ी जी जैसे रफ़ी जी हैं, रफ़ी जी जैसा दूसरा कोई हो नहीं सकता। भगवान राम जैसे भगवान राम हैं, उनके जैसा कोई हो नहीं सकता। हनुमान जी जैसे हनुमान हैं, उनके जैसे कोई हो नहीं सकता। मीराबाई के जैसे केवल मीराबाई, उनके जैसे कोई हो नहीं सकता। सिंपल है, भगवान ने जिसको जैसा बनाया वो वैसा ही रहेगा, इसलिए वैसे ही रहो जैसे भगवान ने बनाया है। किसी और की तरह बन के क्या फायदा। हमें नहीं बनना किसी की तरह, हमें अपनी तरह रहना जैसे हमें ईश्वर ने डिजाइन किया है। हम सांवले हैं, सांवले रहेंगे। हम गोरे हैं, हम गोरे रहेंगे। हम लंगड़े हैं, हम लंगड़े रहेंगे। हम बहरे हैं, हम बहरे रहेंगे। हम मूर्ख हैं, हम मूर्ख रहेंगे। हम विद्वान हैं, हम विद्वान रहेंगे। जैसा भगवान ने बनाया है वैसे ही रहोगे। बस वैसे में खुश रहना सीख लो, बस ये आपके लिए है। जैसे बनाया विधाता ने वैसे में खुश रहना सीख लो। हम लोग क्या करते हैं, परेशान रहते हैं। अरे हमारी तो एक आंख में दिखता नहीं, उनकी तो दोनों आंख में दिखता है। कोई बात नहीं भाई, मैया ओ मेरी माँ जगा दो मैया को, नहीं पीछे वाली। तो आप बहुत अच्छे हैं। क्यों मेरी माँ, आप कैसे हैं? अच्छे हैं? बोलो मेरी माँ, क्या आप किसी की तरह हो सकती हो? आप लोग भी देखते हैं उनको, अरे हम उनकी तरह हो जाएं। उनकी तरह दिखने के लिए लोग क्रीम पाउडर पोतने लग जाते, हम भी गोरे हो जाएं। तुम सांवले अच्छे हो, तुम काली अच्छे हो, तुम गोरी अच्छे हो, जैसे हो बहुत अच्छे हो। अपने को किसी और की तरह बनाना मतलब अपना सबसे बड़ा अपमान करना है। अपना अपमान करना है। आप अपने आप से संतुष्ट नहीं हैं, इससे बड़ा आपका अपमान, आप स्वयं अपना अपमान करते हैं। जहां है मस्त रहो। क्यों जी, सही? अटल जी जैसा अटल जी ही होंगे, कोई दूसरा नहीं हो सकता। मोदी जैसा मोदी जी ही होंगे, कोई दूसरा नहीं हो सकता। और राहुल जैसा राहुल ही होगा, कोई दूसरा नहीं हो सकता। सब अपनी अपनी जगह भगवान ने जिसको जैसा बनाया है, कोई दूसरे की तरह बन ही नहीं सकता। क्यों जी, सही? आपकी तरह आप अच्छे। मेरे हिसाब से तो भाई अपनी तरह रहना चाहिए, किसी और की तरह बनने की कोशिश। हाँ, अच्छे आचरण चुन लो, अच्छे आचरण चुन लो, अच्छी बातें चुन लो, उन अच्छी बातों पर अमल करो, अच्छे रास्ते पर चलो। फिर आप जैसे हैं ना वैसे में ही आपका नाम होगा, आपकी पहचान होगी। आप सही रास्ते पर चलिए बस। राजन, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपः नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया, जीव मात्र के कल्याण के लिए प्रश्न किया। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन चवावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। निद्रया, हमें अपनी नींद पर कंट्रोल करना चाहिए। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन चवावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। कम से कम सोइए। जीवन में आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो अपनी नींद पर कंट्रोल। किस पर कंट्रोल? नींद पर। ज्यादा सोना अच्छा होता है या कम? बोलो मेरी माँ। हाँ, ना कम ना ज्यादा। कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए हमें 24 घंटे में? बोलो मेरी माँ।
कम से कम 6 घंटा। ये दास अनिरुद्ध केवल 6 घंटा ही सोता है। मेरे भाग्य में 7 घंटा सोना नहीं लिखा, ना 8 घंटा। 8 घंटे को तो सोच भी नहीं सकते। 6 घंटा हम रात में ही सोते हैं, बस दिन में सोने का कहां समय रखा है। और रात में भी काम पूरा करके सोते हैं। जो जिम्मेदारी विधाता ने दी है वो जिम्मेदारी पूरी करते हैं, सोते हैं और सवेरे फिर जागते हैं जल्दी से। सवेरे जागकर हम पहले योग करते हैं, योग अभ्यास प्राणायाम करते हैं, फिर भगवान जी का पूजन करते हैं, संध्या करते हैं, गायत्री का जाप करते हैं, सूर्य अर्घ देते हैं, फिर हवन करते हैं। नित्य हवन करते हैं। फिर हम अध्ययन स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं। 1 घंटा रोज पढ़ते हैं। 1 घंटा नहीं, लगभग 2 घंटा रोज। 1 घंटा पढ़ते हैं और 1 घंटा पढ़ के फिर सुबह जल्दी 8 सवा 8 बजे अन्य क्षेत्र की सेवा होती है, अन्य क्षेत्र में आ जाते हैं। अन्य क्षेत्र बांटना है, फिर बंदरों की सेवा, फिर गायों की सेवा, फिर सेवाएं, ब्राह्मणों की चरण सेवा, माताओं की चरण सेवा, सेवाएं लग जाती हैं। फिर आपसे मिलना, फिर बीच में प्रसाद पाना, भोजन करना, भोजन करने के बाद फिर आपसे मिलना, कार्य करना, बीच में थोड़ा सा पढ़ना, उसके बाद फिर स्नान करके आपको कथा सुनाने आना। कथा सुना करके शाम को फिर आपसे मिलेंगे। आप दूर दूर से आते हैं मिलने के लिए, इसलिए दास हर समय आपके लिए तैयार रहता है आप लोगों से मिलने के लिए, ताकि आप आए दूर दूर से तो आपको ये न लगे कि हम मिले नहीं। और फिर आपसे हम प्रश्नोत्तरी भी करते हैं 1 घंटा रोज 7 बजे से। अभी देखो 6 बजे तक तो कथा सुनाएंगे, 6 बजे सुना के फिर जाके आप लोगों से मिलेंगे। मिलने के बाद 10 से 15 मिनट में अपना सारा काम देखेंगे कि क्या क्या काम हुआ आज दिन भर में। 15 मिनट में पूरा विजिट करेंगे कि क्या क्या हुआ, और फिर 7 बजे से आपको प्रश्नोत्तरी सुनाएंगे। प्रश्नोत्तरी के बाद फिर आपसे मिलेंगे, फिर मिलेंगे, उसके बाद फिर विश्राम की ओर। और विश्राम जाते ही विश्राम नहीं, दिन भर के जो काम होते हैं वो रात्रि को निपटाए जाते हैं कि क्या काम बचा है, क्या काम। कार्य बहुत है, जिम्मेदारी गोविंद ने जो दे रखी है। हम तो भगवान की पुतली बनकर, कठपुतली बनके जो जो ठाकुर जी ने कार्य दिया है उनके कार्य को उनके आदेशानुसार वैसे ही करते रहते हैं। मेरी अपनी जिंदगी मेरी नहीं है, अब मेरी जिंदगी पर मेरा कोई अधिकार नहीं। मेरा उठना बैठना खाना पीना आपके लिए। मैं अपने आप को बीमार भी नहीं पड़ने देता, आपको पता है क्यों? कभी कभी मुझे लगता है बीमार पड़ जाऊंगा तो 2-4 दिन विश्राम करने को अच्छा मिलेगा, पर मैं भी अपने आप को बीमार नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आप बड़ी दूर दूर से श्रद्धा लेकर कथा सुनने आते हैं, और मैं बीमार हो जाऊंगा तो फिर आपको कथा कौन सुनाएगा? आप तो कथा सुनने आते हैं। इसलिए अपने आप को आपके लिए स्वस्थ रखता हूं कि आपको कथा सुनानी है, ठाकुर जी की सेवा करनी है कथा के द्वारा। इसलिए कई बार मुझे भी बुखार आ जाती है, शरीर में बीमारी तो देखो फिर भी आ ही जाती है ना। कई बार मैं बीमार भी हो जाता हूं, बुखार भी रहती है, पर उस बीमारी पर, उस बुखार में भी मैं आपको कथा सुनाता हूं, रेस्ट नहीं करता। काम जीवन में यदि आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो आलस्य नाम की जो बीमारी पाल रखी है उसको निकालो और उसको आग में स्वाहा कर दो। अपने जीवन में किसको मिटाना है? जोर से, जोर से और जोर से। जिस व्यक्ति ने अपने आलस्य को समाप्त कर दिया वो दुनिया में कभी किसी के रुकेगा नहीं है, वो सफल होने में किसी के रोके ना रुकेगा। आलस्य का त्याग कर दीजिए बस। आपके पांव की सबसे बड़ी जंजीर यदि कोई है तो आपका आलस्य।
प्रमाद है। मैं अपने शरीर को शरीर के हिसाब से नहीं रखता, मैं अपने हिसाब से अपनी बॉडी को रखता हूं। शरीर पर मन पर कंट्रोल, यही तो इंसान। अरे कुत्ता मन पर कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं बिल्ली से नहीं कह सकता है बिल्ली तू कंट्रोल कर मन पर, शरीर पर। ए चिड़िया तू मन पे कंट्रोल कर, ए हाथी तू मन पे कंट्रोल कर, नहीं, उनसे नहीं कह सकता, ना वो कर सकते। एक इंसान ही है जो मन को कंट्रोल करने के लिए, मन को संयमी बनाने के लिए पैदा होता है। और जीते जी मन पे कंट्रोल ना कर पाए, अपनी बॉडी पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने विचारों पर, अपनी वाणी पर कंट्रोल ना कर पाए, तो इंसान किस बात के हो साहब? फिर तो जानवर हो। जिस आदमी के अंदर कोई कंट्रोल ही नहीं, तो आदमी किस बात के हो? दिखने वाले हो आदमी, हो नहीं। इतना भी ढील ना दो। महापुरुष ने कहा है, सितार के तारों को इतना ढीला ना छोड़ो कि वो बजे ही ना, और इतना भी ना कसो कि टूट जाए, इतना कसो जिससे उससे मधुर मधुर सुर निकलता रहे। क्या बात है, ये जीवन है सितार की तरह। मन को इतना भी ढीला ना छोड़ दो कि मन, रावण ने अपने मन को ढीला छोड़ दिया तो उसके मन ने उससे पराई नारी का हरण करवा लिया कि नहीं? रावण ने हरण नहीं किया सीता मां का, रावण के मन ने हरण करवाया है। सहमत हैं आप इस बात से कि नहीं? बोलो हाँ या ना। हाँ, रावण के मन ने रावण से सीता मां का क्या कराया? हरण कराया। रावण ने अपने मन को जरूरत से ज्यादा ढीला छोड़ दिया। बोलो हाँ। आप लोग भी जरूरत से ज्यादा मन ढीला छोड़ देंगे अपना, तो तुम्हारा मन भी किसी स्त्री में, किसी पुरुष में ही जाएगा। थोड़ा कस के रखो अपने मन को। मन वहां जाए जहां आप उसे ले जाना चाहते हैं, मन वहां ना जाए जहां आप चाहते ही नहीं है जाना। यही कंट्रोलिंग। इसलिए आपको भगवान ने मनुष्य बनाया है, वरना गधा ना बना देता। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। क्यों बनाया भाई आपको मनुष्य? कुत्ता बिल्ली बना देता। इसलिए मनुष्य बने हो तो, मनुष्य बने हो तो उसका लाभ लो, लाभ लो। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावया। कम खाओ, कम सो, ज्यादा जागो। जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू। क्या सोना जरूरत से ज्यादा? उठो, भगवान का चिंतन करो, भगवान का ध्यान लगाओ, अपने मन को कंट्रोल करो, साधो, अपने मन का परीक्षण करो। कितना हमारा मन अभी हमारे वश में हुआ।